Class 7th. Good morning, children. We were doing chapter number 12, simple interest. So now let's start with question number 13. Hari borrowed rupees 12,600 from a money lender at 15% per annum interest rate है simple interest. After 3 years, he paid rupees 7,070 and gave a gold to clear off his debit. What is the cost of the gold? आपको गोल्ड की कॉस्ट फाइंड करनी है, जबकि प्रिंसिपल इज गिवन टू अस. प्रिंसिपल इज रुपीज 12,600. okay, rate of interest is 15% and time period is 3 years. okay, so first we need to find SI फाइंड करना होगा. आपको कितना है इस पे सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो फॉर्मूला इज P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100. okay, so principal is rupees 12,600, time is 3 years and rate of interest is 15% upon 100. okay, now 2 zeros are cancelled by 2 zeros. Now 15 3s are 45 into 126, 5 6 are 30, 3 carry, 5 2 are 10 plus 3 13, 1 carry, 5 1 are 5 plus 1 6, 6 4 are 24, 2 carry, 4 2 are 8, 9 10 0, 1 carry, 4 1 are 4 plus 1 5, so 0 7 6 5. so SI is equals to 5670. okay, now we have to find the amount, क्योंकि लास्ट में वो जो सेटलमेंट अमाउंट जो पे कर रहा है उसी पे हम डिसाइड कर पाएंगे व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ गोल्ड. सो SI इज इक्वल्स टू P इंटू P प्लस SI. ओके, प्रिंसिपल इज रुपीज़ 12,600 and SI is 5670. okay, now just add them. so 70, then 6 plus 6 12, 1 carry, 2 plus 1 3, 3 plus 5 8 and 1. rupees 18,270 is the amount, settlement amount. okay, but he has paid rupees उसने पे किया है rupees 7,070. he has already paid and he has given a goat. okay, तो उस गोट की कॉस्ट क्या है? सो कॉस्ट ऑफ गोट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस द अमाउंट, कितना मनी उसने पे किया है. तो ही हैज़ पेड ओनली 7,070 एंड द अमाउंट वॉज 18,270. तो आपको गोट की कॉस्ट फाइंड करनी है. सो 70 minus 70 0, 2 minus 0 will be 2 and 8 minus 7 will be 1 and 1. so what is the cost of gold? That is 11,200. okay, so this is how you have to solve the question. Now question number 19 is, if 640 amounts to rupees 768 in 2 years 6 months, what rupees 850 amounts to in 3 years at the same rate % per annum. okay, अब इस क्वेश्चन में देखो, आपको प्रिंसिपल गिवन है दैट इज रुपीज़ 640. बोला है कि 640 रुपीज़ हैं. ठीक है, उसको अगर हम 2 years 6 months के लिए बोरो करते हैं विथ सम रेट, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमें नहीं पता है, वो अननोन है. एंड तो ये चेंज हो जाता है अमाउंट में 768 में चेंज हो जाता है. ठीक है, यानी कि इसका अमाउंट हो जाता है 768. सो उसी रेट से आपको रुपीज़ 850 को with the same rate you have to calculate the simple interest. okay, in 3 years. आपको 3 years में कितना इसका अमाउंट हो जाएगा वो आपको कैलकुलेट करना. तो फर्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट. ओके, तो अब आपको सबसे पहले क्या करना होगा? दे हैव गिवन यू द प्रिंसिपल, अमाउंट एंड द टाइम. यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आने के बाद में आपको उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को द सेकेंड जो प्रिंसिपल गिवन है इसके साथ में कैलकुलेट करना है. ठीक है, so first we need to find the rate of interest with the first principal. so P1 is rupees 640 and amount is rupees 768. so interest is equals to amount minus principal.
दैट इज 768 माइनस 640. दिस इज फर्स्ट इंटरेस्ट. ओके, तो ये आपका I1 हो जाएगा. 8 minus 0 will be 8, 6 minus 4 will be 2, and 7 minus 6 will be 1. 128 is the interest फर्स्ट वाले प्रिंसिपल पे. ठीक है, एंड टाइम ड्यूरेशन इज 2 years एंड 6 months. सो हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो ईयर्स पे करते हैं, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस 6 months इनटू ईयर्स. तो क्या करना होता है, डिवाइडेड बाय 12. 2 तो ऑलरेडी ईयर्स में है, वी विल राइट इट एज इट इज, बट 6/12 कर देंगे बिकॉज 6 months में है एंड देयर आर 12 months इन अ ईयर. तो 12 से डिवाइड करेंगे. 6 1 6, 6 2 12. जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो 2 1/2 ईयर्स हो गया. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 2 2 4, 4 + 1 5, 5/2 ईयर्स हो जाएगा. ओके, ये कन्वर्जन हम स्टार्टिंग से ही करते आ रहे हैं एक्सरसाइज में. ठीक है, तो इसी टाइप से होगा. मंथ्स को जब भी ईयर्स में चेंज करना है 12 से डिवाइड करेंगे. डेज़ को जब भी ईयर्स में चेंज करना है 365 से डिवाइड करेंगे आप. ठीक है, सो वी हैव कन्वर्टेड टाइम. अब आपके पास में इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है. आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है बिकॉज आपको रेट फाइंड करना है. रेट इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T. ओके, सो SI is ₹128 multiplied by 100. Okay, principal is ₹640 and time duration is 5/2. तो जो 2 है डिनोमिनेटर वाला वो ऊपर चला जाएगा. Okay, so now it is now 1 0 is cancelled by 1 0. 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 2s are 4. Okay, then again 2 1s are 2, 2 6 are 12 and 2 5s are 10. 5 1s are 5, 5 1s are 5, cancel, and 16 8s होता है 128. Okay, 16 1s are 16 and 16 8s are 128. So rate of interest is 8% per annum. Okay, now अब आपको जो है सेकेंड आपको फाइंड करना है. लाइक नाउ P2 इज़ रुपीज़, P2 कितना है, ₹850. तो 850 है एंड टाइम ड्यूरेशन इज़ 3 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी सेम, यानी कि 8% ही होगा. आपको इसका अमाउंट फाइंड करना, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू P + SI. तो आपको SI फाइंड करना पड़ेगा पहले. SI यानी कि सेकेंड इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है. ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R अपॉन 100. ओके, P है 850, टाइम 3 years एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% अपॉन 100. ओके, नाउ 1 0 इज कैंसिल बाय 1 0. अब 85 एंड 10 बोथ आर डिविजिबल बाय 5. तो 5 2s are 10, 5 1s are 5 and 5 7s are 35. Okay, 2 1s are 2, 2 4s are 8. Now 3 4s are 12, 12 into 17, 12 into 17, that will be SI. So 17 multiplied by 12, 84, 4 8 carry, 12 1s are 12 plus 8 20, 204. So SI is 204. Now you have to calculate the amount. Amount is equals to P plus SI. Okay, that is P principal was 850 and SI is 204. Okay, so it will be 4, 5 plus 0 will be 5, 8 plus 2 will be 10. So 1054 will be the amount after 3 years when principal is ₹850 and rate of interest is 8%. Okay, so इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ आ गए थे. पहले आपको कैलकुलेट करना था what is the rate of interest. In the first part you have to calculate the rate of interest and the second part you have to calculate the amount. Okay, now question number 21. A sum of money becomes 8/5 of itself. यानी कि एक अमाउंट है, कोई मनी है जो बोरो किया है, वो जो है अपना ही खुद का 8/5 हो जाता है इन 5 years विथ एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, एट सर्टेन रेट ऑफ SI फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब कि आपको ना तो मनी गिवन है, प्रिंसिपल क्या था वो नहीं गिवन है आपको, एंड नॉट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं गिवन है.
ओके, बट इट इज़ गिवन दैट कि जो भी मनी था, ओके, अमाउंट जो है वो उसका 8/5 हो जाता है. तो लेट सपोज लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज़ एक्स. ओके, तो अमाउंट कितना है 8/5 ऑफ एक्स, दैट इज़ 8/5 एक्स. मल्टीप्लिकेशन हो गया. ठीक है, अब आपको क्या करना है, एस आई फाइंड करना है. तो एस आई इज इक्वल्स टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. सो अमाउंट इज 8x/5 एंड प्रिंसिपल इज x. ओके, अपॉन 1 हो जाएगा. फाइंड एलसीएम हो जाएगा 5. 5 डिवाइड बाई 5 विल बी 5. 5 इंटू 8, 5 डिवाइड बाई 5 विल बी 1. 1 इंटू 8 विल बी 8. 8x एज इट इज हो जाएगा. माइनस 5 डिवाइड बाई 1 विल बी 5. 5 इंटू एक्स विल बी 5x. ठीक है, सो नाउ 8x minus 5x, that is 3x. 3x upon 5, this is SI. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन नहीं है, बट टाइम इज 5 years. टाइम दिया है आपको 5 years. ओके, यू हैव टू कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T. ओके, सो SI आपके पास है, SI इज 3x अपॉन 5 multiplied by 100, okay, divided by x into time duration is 5 years. okay, तो अब आपको क्या करना है, 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x. 3x अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, ओके, अपॉन 5x. ओके, सो नाउ 5x जो है वो इधर साइड मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इसके. So 3x upon 5 multiplied by 100 multiplied by 1 upon 5x. ठीक है, x is cancelled by x. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 20 टाइम्स हो गया. 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20. So now what is left here, 3 and 4. न्यूमरेटर में आपके 3 and 4 रह गया. 3 4 ज़ा 12. So rate of interest will be 12%. Okay. यू कैन सी द होल सॉल्यूशन. तो इसमें आपको प्रिंसिपल नहीं गिवन था, अमाउंट का भी बताया था कि इतना इंक्रीज हो गया अमाउंट. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना था आपको. एंड वी हैव यूज दिस फॉर्मूला SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T. जस्ट पुट द वैल्यूज एंड देन सॉल्व देम. सिंप्लीफाई करना है आपको. ठीक है, द आंसर विल बी 12%. Now question number 23 is a sum of money lent at SI amounts to rupees 4,745 in 3 years, okay, and to rupees 5,475 in 5 years. Find the sum and the rate % per annum. आपको गिवन है कि कोई अमाउंट है, कोई मनी है जिसका कोई SI जब उसमें ऐड होता है तो अमाउंट हो जाता है 4,745 इन 3 years. 3 साल में उसमें जो है इट कन्वर्ट्स इनटू, और इसमें जो अमाउंट हो जाता है 4,745 हो जाता है. बट वही अमाउंट, वही मनी जो आप 5 years के लिए जब आप बोरो कर रहे हो तो अमाउंट हो जाता है 5,475. यू हैव टू फाइंड द मनी विच इज़ बोरोड. यानी आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों फाइंड करना है. तो फर्स्ट वी विल फाइंड द प्रिंसिपल. ओके, फॉर दैट व्हेन प्रिंसिपल इज नॉट गिवन तो क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट द प्रिंसिपल बी रुपीज़ एक्स है. ठीक है, तो अमाउंट इज रुपीज़ 4,745. सो SI इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4,745 माइनस एक्स. दिस इज द SI. ओके, सो टाइम ड्यूरेशन इज, फर्स्ट टाइम जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज 3 years. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम R ही लिखेंगे. ठीक है, सो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन SI इंटू 100 इंटू R इंटू T. ओके, सो ये तो फर्स्ट केस है. सेकेंड केस में अगेन P इज़ X. तो अमाउंट हो गया है आपके पास में
5475. ओके, सो SI, द सेकेंड SI, ये SI फर्स्ट सपोज कर लो, इसको SI सेकेंड सपोज कर लो. सो SI विल बी 5475 माइनस x, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है, एंड टाइम ड्यूरेशन इज नाउ 5 years. रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी R, सेम ही है. ठीक है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होगा P इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, सेम ही है. तो P दोनों ही इक्वेशन में सेम होंगे. नाउ जस्ट पुट द वैल्यू. SI इज 4745 माइनस x multiplied by 100 upon R is R only, and time duration is 3. Okay, next is SI is 5475 minus x multiplied by 100 upon rate of interest is R only, and time is 5 years. Now both are the equals to P. दोनों ही, ये भी P के इक्वल है, ये भी P के इक्वल है, यानी कि P तो सेम ही है दोनों में. सो वी कैन कंक्लूड दैट दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल. ये दोनों ही इक्वेशन इक्वल है. ठीक है, सो नाउ 100 एंड 100 वी कैन कैंसिल दीज 100. लेफ्ट और राइट में जब इक्वल हो, अपोजिट नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. द साइन शुड बी ऑल्सो सिमिलर. ओके, सो 100 इज कैंसल्ड हियर, दोनों ही कैंसिल हो गए. ठीक है, R इज ऑल्सो कैंसल्ड. ओके, अपोजिट साइन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो ऐड हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा. ठीक है, ऐड या डिपेंड करता है साइन क्या है, उस पर डिपेंड करता है. बट इफ दे हैव सेम साइन एंड दे आर इक्वल, देन यू कैन कट देम व्हेन दे आर टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द इक्वल साइन. ठीक है, तो आपने 100 को 100 से कट कर दिया, R को R से कट कर दिया. अब क्या रह गया आपके पास में? 4745 माइनस x अपॉन 3 is equals to 5475 minus x upon 5. Now we will do cross multiplication. इसका ऐसे हो जाएगा. So now 5 multiplied by 4745 minus x and 3 multiplied by 5475 minus x. ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे इस टाइप से. तो 4745 multiplied by 5. 5 5 the 25, 2 carry. 5 4 the 20 plus 2 22, 2 carry. 5 7 the 35 plus 2 37, 3 carry. 5 4 the 20 plus 3 23. Okay, minus 5 into x will be 5x is equals to, now 3 multiplied by 5475. So 3 5 the 15, 5 1 carry. 3 7 the 21 plus 1 22, 2 carry. 3 4 the 12 plus 2 14, 1 carry. 3 5 the 15 plus 1 16. ओके, माइनस 3 इंटू एक्स विल बी 3x. अब वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के पास लेके आएंगे एंड कांस्टेंट विल बी रिटन विद कांस्टेंट. ओके, सो 23725 माइनस में आ जाएगा 16425 बिकॉज वी आर चेंजिंग इट्स प्लेस. पहले ये प्लस के साथ था, अब जब आप इसका प्लेस चेंज कर रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग इट टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा. जबकि 5x इज विथ माइनस साइन, व्हेन यू विल चेंज इट्स प्लेस, अब आप इसको राइट में ले जा रहे हो तो ये प्लस साइन के साथ जाएगा. ओके, माइनस 3x. नाउ 23725 माइनस 16 425. सो नाउ 5 minus 5 will be 0, 2 minus 2 will be 0. Okay, and 7 minus 4 will be 3, then 13 minus 6 will be 7. Okay, and 1 minus 1 will be 0. So 7300 is equals to 5x minus 3x, that is 2x. Now x is equals to हो जाएगा 7300 upon 2, that is 2 3s are 6, 2 6 are 12, 2 5s are 10 and 0. 3650 is the principal. Okay, now we have calculated the principal. अब आपने principal जब calculate कर लिया, so now our principal is rupees 3650 is the principal. अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप रेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. रेट इज इक्वल्स टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T. सो SI फर्स्ट वाला ले लिया हम. SI इज इक्वल्स टू 4745 माइनस x कितना आ गया हमारे पास में 3650. ओके, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन
P, that is 3650 into time, that is 3 years. फर्स्ट वाला इक्वेशन हमने लिया है, ठीक है. नाउ सब्ट्रैक्ट इट. 5 minus 0 will be 0. Then 14 minus 5 will be 9. Then 6 minus 6 will be 0. And 4 minus 3 will be 1. This is the interest multiplied by 100. Then 3650 multiplied by 3. So now 1 0 is cancelled by 1 0. Okay. Then 3 1s are 3. 3 3s are 9. 3 6s are 18. And 3 5s are 10. 365 times. Then 365 cancel by 365. One time cancel हो गया, ठीक है. So what is left here? Only 10 is left. So rate of interest is 10%. Okay. So इस टाइप के क्वेश्चन में 2 और 3 क्वेश्चंस एक साथ ही पूछ लिए गए हैं आपसे, ठीक है. तो जस्ट नोट डाउन, आप नोट कर लें इसको, ठीक है. Now question number 25 is divide rupees 3600 into 2 parts. आपको रुपीज़ 3600 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ये नहीं बोला है कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स. ओके. तो लेट सपोज द फर्स्ट पार्ट इज x. लेट द फर्स्ट पार्ट बी x एंड द सेकेंड पार्ट विल बी, सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, टोटल माइनस 3600 था माइनस एक्स, ठीक है. फर्स्ट पार्ट एक्स है, सेकेंड क्या हो जाएगा 3600 माइनस एक्स, ठीक है. आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, सच दैट इफ वन पार्ट टू बी लेंट एट 9% पर एनम, यानी कि फर्स्ट वाला R1 इज 9% एंड R2 इज 10% एंड द टोटल एनुअल इनकम. अब जब दोनों ही पार्ट्स को, जब आप दोनों का ही SI जब आप फाइंड करेंगे तो डेट विल बी टोटल SI1 प्लस SI2 इज इक्वल्स टू 333. तो टोटल अमाउंट इतना SI कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है. तो आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द SI, फर्स्ट SI फाइंड करना है, फिर सेकेंड SI फाइंड करना है, एंड देन यू हैव टू ऐड देम बोथ. Okay, so first SI is SI1 is equals to P into T into R upon 100. Okay, and SI2 P into T into R upon 100, where first P1 and second one is P2. P1 is rupees x into T, time duration is not given to us, मतलब per annum इन एनुअल इक्वल इनकम बोला है तो 1 ईयर ही होगा. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% अपॉन 100. वाई वी हैव रिटन 1, बिकॉज उन्होंने बोला है एनुअल इनकम मीन्स 1 ईयर का, ठीक है. एंड SI2 में P2 हो जाएगा 3600 माइनस एक्स इंटू टी, टाइम ड्यूरेशन इज 1 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अगेन 10 अपॉन 100. ओके. नाउ SI1 प्लस SI2, अब इनको दोनों को जब आप ऐड करोगे दैट शुड बी 333. सो 333 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 1 इंटू एक्स, दैट इज 9x अपॉन 100 प्लस 3600 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 100. इन दोनों को जब प्लस करते हो तो 333 आना चाहिए आपका, ठीक है. सो नाउ फर्स्ट चेक देयर, फाइंड आउट देयर एलसीएम. एलसीएम विल बी 100. So now we will write 333 here, and LCM of 100 and 100 will be 100. 100 divided by 100 will be 1 into 9x plus 100 divided by 100 will be 1 into 3600 minus x multiplied by 10. Okay. अब आप इसको सिंप्लीफाई कर देंगे. 10 into x will be 10x and 10 into 3600. So 333 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका, एंड 9x प्लस 3600 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 36000 हो जाएगा, माइनस 10 इंटू एक्स विल बी 10x. ओके. नाउ 10x माइनस का है और 9x प्लस का है. ओके.
सो व्हाट वी विल डू, पहले तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, 33300 इज इक्वल्स टू 36000 प्लस 9x माइनस 10x. ओके, सो नाउ 10x माइनस x रह गया यहाँ. आप 333 को इधर ले आइए और इसको उधर भेज दीजिए. ठीक है, सो प्लस 10x एंड माइनस 9x हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 36000 माइनस 33300. ओके, सो नाउ so 10x minus 9x will be x and 36000 minus 33300 that will be 2700. so x की वैल्यू आपके पास में 2700 आ गया है. ठीक है, now what you have to do, अब आपको x की वैल्यू आ गया है तो नेक्स्ट आपको दिस वन इज P1, तो आपको P1 मिल गया है तो आपको P2 भी फाइंड करना है. P2 इज इक्वल्स टू 3600 माइनस 2700. ओके, सो नाउ 0 16 minus 7 will be 9 and 2 minus 2 will be 0. so P1 is x, P1 equals to x, that is 2700 and P2 is equals to 900. तो हमारे पास में दोनों ही अमाउंट आ चुका है. दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व द होल क्वेश्चन. इस टाइप से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है. ठीक है, now note down your homework. Your homework is due question number 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22 and 24 in your notebook. Okay, these all these questions are based on those formulas only. P वाला formula principal, rate of interest और time वाले formulas पे based है. Okay, do all this question in your homework and the question which I have solved in the video. Okay, only the exercise question which I have solved in the video, those you have to note in your notebooks. Okay, thank you.